लीजिए सुनिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास भक्त ध्रुव का 7वां परिच्छेद, राजा उत्तानपाद का पश्चाताप, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। ध्रुव चले गए। नारद की इच्छा हुई कि चलकर उत्तानपाद से मिलें। ध्रुव पर उनकी निगाह कैसी है देखें, उनकी थाह लें। उधर रानी सुनीति को भी धैर्य दें, उनके पुत्र की खबर दें। आखिर ऋषि ही ठहरे। दया के स्रोत उमड़ पड़ा। चले महाराज उत्तानपाद से मिलने। ध्रुव को महाराज उत्तानपाद उत्तम से कम प्यार न करते थे। उत्तम हमेशा आंख के सामने रहता था। ध्रुव जंगल में अपनी माता के पास रहते थे, परंतु इससे प्यार में कोई कमी नहीं हुई थी, बल्कि इस भेद से प्यार और बढ़ गया था। उस प्यार के साथ एक सहानुभूति भी थी। मन की धारा भी कुछ ऐसी है कि वो दीनता को ज्यादा प्यार करती है, अकड़ से हटी रहती है। उत्तम जानता था कि मैं राजा का लड़का हूं, भविष्य में राजा होऊंगा। ध्रुव सोचते कि मैं दुखनी माता की गोद का बालक हूं। ये भेद महाराज उत्तानपाद के मन को अविदित न था। यही कारण था दुख की ओर निरपेक्ष मन का झुकाव ज्यादा था, परंतु रानी के आगे उस मन की न चलती थी। वहां वो जैसे चिरकाल के लिए हार खा चुका हो, चिरकाल के लिए झुक गया हो। इसका कारण महाराज की समझ में न आया। वे नहीं समझ सके कि रूप का प्यार कैसे गुलाम बना लेता है। वो प्यार प्यार नहीं बल्कि मोह है। मोह स्वभावतः निम्नाकांक्षी होता है। जिस पर सवार होता है उसकी अधोगति हो जाती है। महाराज उत्तानपाद की वही दशा हुई। मन मुट्ठी से अलग होकर गुलाम बन गया था। उसकी चेतना जाती रही थी। हृदय में किसी तरह का भी वो बल नहीं रहा था जिससे छोटी रानी को दबा सकते। किंतु ध्रुव के चले जाने के बाद, आधा राज्य ईश्वर के नाम पर निछावर कर देने के बाद, त्याग का वो आदर्श महाराज के लिए बड़ा ही लाभप्रद हुआ। उनके हृदय के नेत्र उन्मीलित हो गए। अपने स्वरूप को वे पहचान सके। मोह से बचने का उपाय भी सूझा। छोटी रानी से चित्त भी हट गया। ध्रुव के वैराग्य की हवा महाराज को भी लगी। उसके झोंके से सजग हो गए। एक दिन अपने अतीत की उदास भाव से समालोचना करते हुए महाराज उत्तानपाद सुख और दुख के अनेक आवर्तों में चक्कर काट रहे थे। सुख की मात्रा बहुत थोड़ी थी, अधिकता दुख की ही थी। चारों ओर से उन्हें घेर कर उनके सभासद और मंत्री भी बैठे हुए थे। महाराज के मौन से उन्हें भी लाचार होकर मौन धारण करना पड़ा। कोई कोई चुपचाप कानों में बतला रहे थे, कोई जम्हाई ले रहे थे, कोई महाराज को उदास देखकर अपना भी चेहरा मुहर्रमी बना रहा था। इस तरह के असाध्य साधन करने वालों की संख्या ज्यादा थी। गंभीर प्रकृति के मंत्रियों को चिंता हो रही थी। जब से राज्य छोड़कर ध्रुव परमात्मा की खोज के लिए बाहर चले गए थे, तब से महाराज की उदासी बढ़ रही थी। इसका परिणाम उनके अपने लिए तो अच्छा हो रहा था, परंतु राज्य के हक में बुरा था। रानी से तो जी हटता जा रहा था, परंतु प्रजापालन की ओर भी रुचि नहीं बढ़ रही थी। राजा को अन्यमनस्क देखकर प्रायः सभी मंत्रियों को चुपचाप लौट जाना पड़ता था। वे स्वयं सब काम संभाल लेते थे, पर बिना राजा के परामर्श के उन्हें भविष्य कार्य के लिए चिंता हो रही थी। आज भी सभा में आते ही महाराज अन्यमनस्क हो बैठ गए। ये भाव मंत्रियों को कई दिनों से खटक रहा था। आपस में सलाह करके वे कोई निश्चय भी नहीं कर सके थे। स्वामी सेवक, राज्य के सच्चे हितैषी, कार्यकुशल मंत्रियों को कोई उपाय न सूझा तो मन ही मन ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करने लगे। दयानिधान भगवान ने उनकी मदद की। उस दिन घूमते फिरते सभा में देवर्षि नारद का शुभागमन हुआ। महाराज को पुकारकर मंत्रियों ने महर्षि के आने की खबर दी। चौंककर महाराज ने आंखें खोली। सामने ऋषिवर को खड़ा हुआ देखकर भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। उनके बैठने के लिए अपना सिंहासन खाली कर दिया। दरबार के सब लोगों ने महर्षि के आते ही उठकर उनका अभिवादन किया। उनके आसन ग्रहण करने के पश्चात भूमिष्ठ होकर सब लोग नंबरवार प्रणाम करते गए। नारद ने पास ही महाराज को भी बैठने के लिए आज्ञा दी। महाराज बैठ गए। महाराज के बैठने के पश्चात मंत्रियों ने भी आसन ग्रहण किया और सभासद भी बैठे। नारद कुछ मुस्कुराए।
सबकी ओर स्नेह भरी दृष्टि से कुछ देर तक देखते रहे। फिर महाराज से पूछा, क्यों महाराज, कुशल तो है? राज्य में कोई नई खबर तो नहीं है? राजा, भगवान स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, चिंताग्रस्त रहा करता हूं। राज्य की देखरेख और रक्षा आदि का प्रबंध तो इस समय प्रधानमंत्री स्वयं करते हैं। मानसिक क्लेश के कारण मैं कुछ कर नहीं सकता। नारद, क्यों महाराज, आपके क्लेश का क्या कारण है? अगर बस की बात होगी तो यथासाध्य मैं उसे दूर करने की चेष्टा करूंगा। आप बतलाइए, आपको क्या क्लेश है? महाराज ने बड़े दीन भाव से देवर्षि की ओर देखा। उनके भाव में विवशता झलक रही थी। मुख पर उदासी छा रही थी, जैसे अपने बचाव के लिए वो कोई मजबूत सहारा चाहती हो। नारद की दिव्य दृष्टि को महाराज की वेदना का कारण मालूम हो गया, परंतु वे स्वयं कुछ भी न भूले। महाराज के दुख का कारण सभा में सबके सामने प्रकट करा देना चाहते थे, इसलिए समझकर भी मौन धारण किए चुपचाप बैठे रहे। महाराज ने एक लंबी सांस छोड़ी, चिंतित भाव से कहा, भगवन, जिस धागे को रेशम की डोर समझकर मैंने गले लगाया था, वो अब मेरे गले की फांसी हो गया है। जिस फूल को बड़े चाव से मैंने सूंघा था, उसकी सुगंधी तो क्षण भर के बाद ही जाती रही, और सूंघने के साथ ही जो कीट मस्तिष्क के भीतर समा गया था, अब उसका दंश मुझे बेहद विकल कर रहा है। जिस घटा को देखकर मेरे मन को मल्हार की रागनी सूझी थी, अब उसकी प्रलय की वर्षा में मेरा जीवन सर्वस्व बहा जा रहा है। जिस प्याले में मैंने अमृत की जीवन शक्ति देखी थी, उसमें जहर घुला हुआ मिला। जिसमें स्वर्ग समझता था, वो मेरे लिए नरक से भी भयानक हो गया है। वो मादक स्पर्श मैं अब समझा, मेरा कितना घोर मोह था। मेरा सर्वस्व डुबा देने वाला, अपनी माया में मेरी जीवित सत्ता को ले डूबने वाला, मुझे पश्चाताप की ज्वाला में अनंत काल तक के लिए दग्ध करने वाला निकला। भगवन, शायद अब मेरा उद्धार न होगा। नारद, महाराज, आपकी बातों से जान पड़ता है आपको बहुत कड़ी चोट लगी है, परंतु इस तरह यथार्थ सत्य लोग कैसे समझेंगे? इतना तो समझ में आ गया है कि आपको बहुत बड़ा मानसिक क्लेश हो रहा है, परंतु साधारण रीत से आप अपने क्लेश का कारण तो बतलाइए। महाराज, दर्द ही नहीं मालूम तो फिर दवा कैसे हो? राजा, देवर्षि, क्या मेरा घाव भर जाएगा? मैं बिल्कुल निराश हो चुका हूं। मेरी निराशा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही है। शायद अब मेरे रोग का कोई प्रतिकार। नारद, नहीं नहीं, प्रतिकार अवश्य होगा। महाराज, आप तो बिल्कुल बच्चों की तरह से बातें कर रहे हैं। प्रतिकार जिसका ना हो, ऐसा कुछ संसार में है ही नहीं। विधाता ने सर्प की सृष्टि करने के साथ ही उसके दंश से बचने की औषधि की भी सृष्टि की है। आप जानते हैं कि विष के साथ ही अमृत की भी सृष्टि हुई है। महाराज, इतना घबराते क्यों हैं? आप वीर हैं, इस तरह हिम्मत हारना आपका धर्म नहीं है। आप जब तक अपने अपराध को यत्नपूर्वक हृदय में धारण किए रहेंगे, तब तक उसकी ज्वाला से अंतरात्मा अवश्य दग्ध होती रहेगी, और यदि आप उसे प्रकट कर देंगे तो वो आपको छोड़कर अंतर्हित भी हो जाएगी। फिर उसका प्रवेश किसी तरह भी आपके अंदर न हो सकेगा। महाराज, सुकर्म और दुष्कर्मों का यही रहस्य है। सुकर्मों को छिपाना चाहिए और दुष्कर्मों को प्रकट कर देना चाहिए। दुष्कर्म प्रकृति की आसुरी माया के प्रभाव से होते हैं। मनुष्य मात्र के लिए भ्रम होना स्वाभाविक है। महाराज, आप अपने हृदय का हाल कहिए, विश्वास कीजिए, आपको शक्ति मिलेगी। राजा, भगवान, बात ये हुई कि बड़ी रानी सुनीति के सहवास में दीर्घ काल बीत जाने के पश्चात भी जब उनकी कोई लड़का न हुआ, तब राज्य की भविष्य चिंता से मैं कुछ उदास रहने लगा। मेरी उदासी का कारण बुद्धिमती रानी को मालूम हो गया। उन्होंने मुझे दूसरा विवाह कर लेने के लिए कहा। बार बार इसके लिए आग्रह करती रही। मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं दोबारा विवाह करूं। मैं सुनीति को बहुत ही प्यार करता था। सुनीति के रहते दूसरा विवाह करना मेरे हृदय को दुखप्रद हो रहा था, परंतु भाग्यवश उनके कहने पर मैंने दूसरा विवाह कर लिया।
छोटी रानी सुरुचि के आने पर सुनीति ने मेरा संग छोड़ दिया। सुरुचि की सखी की तरह रहने लगी। सुरुचि का श्रृंगार प्रायः वो स्वयं ही किया करती थी। पहले दोनों सौतों में कोई विरोधी भाव नहीं पैदा हुआ। इधर मैं सुरुचि के रूप पर तन मन से निछावर हो गया। अपना सर्वस्व मैंने उसे दे दिया। मुझे अपने वश में जानकर मुझ पर वो अपने अव्यर्थ वाणों का प्रहार करने लगी। रोज तरह तरह की शिकायतें सुनीति के विरुद्ध किया करती थी। मैं उसकी माया में इस तरह भूला हुआ था कि उस समय विचार करने की शक्ति भी मुझ में नहीं रह गई थी। मैं उसकी बातों पर आ गया। रानी सुनीति को उसके कहने के अनुसार व्यभिचारिणी समझकर राजमहल से उसे बाहर निकाल दिया। वो जंगल में रहने लगी। सुनीति के चले जाने पर मैं छोटी रानी को लेकर उसके प्रेम में अपना राजधर्म भी कुछ दिनों के लिए बिल्कुल भूल गया। इसी बीच में एक दिन शिकार खेलने की इच्छा हुई। मैं अपने कुछ साथियों को लेकर जंगल में शिकार की तलाश में चला गया। बहुत खोजा, शिकार न मिला। शाम भी हो गई थी। घोड़ा घने जंगल के भीतर बढ़ता चला गया। सूरज भी छिप गया। राह नहीं सूझी। मैं भटक गया। मेरे साथी बाहर ही मेरी खोज करते रह गए। मैं भीतर ही भीतर घोड़ा बढ़ाता हुआ एक दीपक की ज्योति का लक्ष्य करके एक कुटिया के सामने जा पहुंचा। घोड़े को पेड़ की डाल से बांध दिया। कुटिया के भीतर गया तो उसकी तपस्विनी ने मुझे देखते ही मेरा बड़ा स्वागत किया। मेरे पैर धोने के लिए आई पर विवश हो गई, रोने लगी। उसकी सूरत बहुत दिनों से न देखने के कारण मैं एक तरह से भूल ही गया था। पीछे से मैंने भी उसे पहचाना। वो वनवासिनी मेरी बड़ी रानी वही सुनीति देवी थी। उस रात का मैंने बड़ी रानी का आतिथ्य स्वीकार किया और उस दिन रात भर वहीं रहा। सुबह को रानी को धैर्य देकर अपनी राजधानी चला आया। 10वें महीने रानी सुनीति के गर्भ से ध्रुव की उत्पत्ति हुई। इसके बाद जो हुआ आपको मालूम ही है। ध्रुव कैसे यहां से तिरस्कृत होकर वन में जा बैठा। इतना कहते ही कहते महाराज की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। धैर्य का बांध टूट गया। कातर दृष्टि से महाराज नारद जी की ओर देखने लगे। उनकी व्याकुलता देखकर देवऋषि नारद जी को दया आ गई। पश्चाताप की बढ़ती हुई ज्वाला में महाराज को दग्ध होते हुए देखकर नारद जी को विश्वास हो गया कि परिणाम अवश्य ही सुखकर होगा। उन्होंने कहा, महाराज, इस संसार में मनुष्य मात्र को भ्रम हुआ करता है। वे बड़े ही पुण्यात्मा हैं अपने जीवन काल में जिन्हें अपने भ्रम का ज्ञान हो जाए। महाराज, आप ध्रुव के लिए चिंता न कीजिए। ध्रुव का अनिष्ट करे ऐसी शक्ति संसार में नहीं है। उसके पिता होकर आप भी कीर्ति के अधिकारी होंगे। उसके साथ आपका नाम भी संसार में अमर हो जाएगा। आप ध्रुव को साधारण एक बालक मात्र न समझिए। वो परमात्मा की विभूति लेकर पैदा हुआ है। उस पर प्रतिक्षण परमात्मा की शुभ दृष्टि रहती है। प्रतिक्षण वे उसकी रक्षा कर रहे हैं। आप अब निश्चिंत हो जाइए। यथासाध्य अपना सुधार कीजिए। ध्रुव तपस्या कर रहा है। मैं उससे मिलकर अभी आ रहा हूं। परमात्मा का साक्षात्कार प्राप्त किए बिना वो घर न लौटेगा। अपने हठ पर वो अचल है। मैंने उसे घर भेजने का भरसक प्रयत्न किया था, परंतु मुझसे नहीं हो सका। उसके लिए आपको किसी प्रकार की चिंता भी न होनी चाहिए। वो किसी वैर भाव से परमात्मा की शरण में नहीं गया है। उसका उद्देश्य बहुत ही महान है। वो एक बहुत बड़े प्रश्न को हल करके चिरकाल के लिए एक सच्चा आदर्श संसार के सामने रखना चाहता है। राजा, महर्षिवर, क्या आपसे उसने मेरी कोई चर्चा नहीं की? नारद, नहीं महाराज, आपकी और कोई चर्चा उसने नहीं की। सिर्फ आपका परिचय मात्र उसने दिया था। इतना उसे विवश होकर कहना पड़ा था, क्योंकि मैंने उससे एक ऐसा ही प्रश्न किया था। मैं उसके पिता और माता का नाम जानना चाहता था। महाराज, ईश्वर के सिवा और किसी मनुष्य या वस्तु पर उसका ध्यान नहीं है। वो और कुछ भी नहीं चाहता। वो बस अपनी ही लगन में लगा हुआ है। राजा, भगवान, आप उसे कहाँ मिले थे? नारद, महाराज, एक घोर जंगल में सुबह को भगवत भजन करता हुआ मैं चला आ रहा था। रात भर का जगा हुआ बालक परमात्मा के दर्शनों के लिए विकल हो रहा था। उसी समय उसकी उसी अवस्था में मैं उससे मिला था। आप कोई चिंता न कीजिए। मैं उसे यमुना नदी के तट पर मधुवन नामक स्थान में तपस्या करने के लिए भेजकर आपके यहां आ रहा हूं। राजा देवऋषि के चरणों पर गिरे, प्रणाम किया। साथ ही सभा के लोगों ने भी भूमिष्ठ होकर
नारद जी को प्रणाम किया। ध्रुव के त्याग से राज्य के सब लोग ध्रुव की तरफ हो गए। सब प्रजा मन से ध्रुव को आशीर्वाद दे रही थी। ध्रुव की खबर पा सबके मन में प्रसन्नता हुई। सब लोग ध्रुव की सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। देवऋषि नारद महाराज को संतोष देकर वहां से विदा हुए। मधुर कंठ से भगवत गुणानुवाद गाते हुए नारद उस वन की ओर चले जहां ध्रुव की माता सती शिरोमणि सुनीति देवी रहती थीं। नारद के आने का संवाद बात की बात में तपोवन के एक छोर से दूसरे छोर तक फैल गया। वहां जितने ऋषि और मुनि, उनकी पत्नियां, कन्याएं और बालक थे, सब के सब सुनीति देवी की कुटी के सामने आकर जमा हो गए। देवऋषि नारद के दर्शनों के लिए उनसे मिलने की सबकी उत्कंठा हुई। देवऋषि बैठे हुए थे। रानी सुनीति ने उन्हें प्रणाम किया। देवऋषि नारद के हृदय में सुनीति को देखकर आनंद का पारावार न रहा। जिस आधार से ध्रुव जैसे परम धार्मिक शुद्ध सत्व की उत्पत्ति हो सकती है, उसकी मर्यादा देवऋषि खूब समझते थे। उन्होंने रानी सुनीति की देवी मूर्ति को देखकर उनके अंदर रहने वाली विश्वम्भरा भगवती को बारंबार मन ही मन प्रणाम किया। मनुष्यलोक में वैसी मूर्ति, धर्म की वैसी विभूति, निरभिमान सत्ता की वैसी जागृत ज्योति उन्होंने कभी नहीं देखी थी। निश्चल नेत्रों से नारद परमात्मा की इस महोच्च सृष्टि को देखते रहे। पुत्र के वियोग से रोती हुई रानी की आंखें लाल हो रही थीं। उनके मुख पर उदासी छाई हुई थी। संसार में जो एकमात्र अवलंब उनका रह गया था, उसके चले जाने पर उनका हृदय जलकर भस्मावशेष सा हो रहा था। नारद ने कहा, देवी, आप अपने पुत्र के लिए चिंता न कीजिए। आपका पुत्र परम सुख से है। उसने ईश्वर की शरण ली है। अब उसके लिए चिंता या दुख करना धर्म विरुद्ध होगा। आप उसकी माता हैं, उसे आपसे ही उपदेश मिला है। आप जैसी माता संसार में कदाचित किसी को मिलती हैं। मैं आपके पुत्र से मिलकर आ रहा हूं। वो बड़ा भाग्यवान है। वो जीवों को बहुत बड़ी शिक्षा दे जाएगा। ईश्वर की उस पर सदा ही कृपा रहती है। देवी, आपका पुत्र मधुवन में यमुना नदी के तट पर अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए कठोर तपस्या कर रहा है। मैंने उसे घर लौटाने की चेष्टा की थी, पर मैं सफल नहीं हो सका। आप आनंदपूर्वक रहिए। आपके लिए इससे बढ़कर गौरव की बात और क्या होगी कि आपके साथ रहकर आपकी शिक्षा से 5 वर्ष की अवस्था में आपके पुत्र को नित्य और अनित्य का ज्ञान हो गया है। ये सौभाग्य आज तक किसी माता को प्राप्त नहीं हुआ है। यदि आप अपने पुत्र की चिंता करेंगी, यदि शोक करेंगी, तो इससे उसकी तपस्या में विघ्न होगा। इसलिए आप उत्साहपूर्वक अपने महाभाग्यवान पुत्र को आशीर्वाद देती रहिए, जिससे उसकी साधना सफल हो। रानी सुनीति ने देवऋषि नारद की बात सुनकर उन्हें प्रणाम किया। इस पर वे कुछ बोली नहीं। इसके बाद नारद सबको प्रसन्न करके ऋषियों को ईश्वर के भजन का माहात्म्य सुनाकर आनंदपूर्वक विदा हुए। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास भक्त ध्रुव के 7वें परिच्छेद राजा उत्तानपाद का पश्चाताप, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।